नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। हम लोग ये क्लास 9 पढ़ चुके हैं, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम वो बताते हैं कि वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली से हैं। इनका जन्म रामेश्वरम में के आइलैंड पे हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम अशियम्मा, जो रोज़ कईयों को खाना खिलाती थी। वो लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि लाइम स्टोन का बना हुआ था, और उनके पिता एक बहुत सीधे साधे विचार के थे। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरे पैराग्राफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ। व्हेन आई वॉज 8 ईयर, जब वो 8 साल के थे। वो एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मैं जब 8 साल का था, तो 1939 में मैं 8 साल का था। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई थी। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका कारण क्या था। वो बोलते हैं कि उस वक्त इमली के बीजों की जो मार्केट में थी, मतलब से गायब भी हो चुके थे, कि इतना डिमांड आ गया था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड, मैं वो बीज इकट्ठा किया करता था। एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और मस्जिद वाले गली में मैं एक दुकान पर बेच दिया करता था। ए डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। बोल रहे हैं कि एक दिन के कलेक्शन में उनको 1 अन्ना मिल जाता था पूरी। माई ब्रदर इन लॉ Jainuladin would tell me story about the war, which I would later attempt to trace in the headline of Dinamani। बोल रहे हैं कि मेरा ब्रदर इन लॉ जो था जैनुलाब्दीन, वो युद्ध की कहानियों को बताया करता था मुझे, जो मैं दीनामनी के हेडलाइन में, जो अखबार थी उस वक्त, उसके हेडलाइन में मैं पढ़ने का प्रयास करता था, उसको देखता था। आवर एरिया बिंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र था आइसोलेट, सबसे अलग किनारे पे था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, और युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था, प्रभावित नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो बोल रहे हैं कि लेकिन जल्दी ही इंडिया को भी एलाइड फोर्सेस की तरफ से ज्वाइन करने को बोला गया, जो कि वैसा लग रहा था कि उस वक्त आपातकाल डिक्लेयर हो गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहली कैजुअलिटी क्या आई, परेशानी की, सारे ट्रेन जो हाल्ट पर थे उनका सस्पेंशन हो गया था, कोई ट्रेन रुक नहीं रही थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन एट द रामेश्वरम रोड बिटवीन कामेश्वरम एंड धनुषकोडी, दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन। बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर जो ट्रेन से आती थी उसको बंडल के साथ फेंक दिया जाता था रामेश्वरम के रोड और धनुषकोडी के बीच वाले में। माई कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, उनका जो कज़न था, चचेरा भाई शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर रामेश्वरम में बांटा करता था। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, तो वो ढूंढ रहा था कि इस बंडल को जो ट्रेन से गिर रहे हैं उसको कोई कैच करने वाला, पकड़ने वाला, उसको मददगार चाहिए था। एज इफ़ नेचुरली, जैसा कि प्राकृतिक रूप से, आई फिल द स्लॉट, और मैंने उस स्लॉट को, जो चाहता था कि कोई मेरा मदद कर दे, मैंने उस फिल कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मुझे पहला भत्ता दिया। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो आधी सदी में मुझे लगा उसके बाद कि जो मुझे गर्व महसूस हुआ अपने पहले कमाई करके, बहुत ही उस वक्त मैं गर्व महसूस कर रहा था उस वो पैसा कमा कर अपने चचेरे भाई से, जो न्यूज़पेपर वो मैंने उठाया था बंडल को। तो यही था